आनंदपुर नामक गांव में धवल की मसाला डोसा की दुकान थी। धवल बड़ा ही मेहनती था। वो सुबह से ही अपनी दुकान खोल लेता था और वो बड़ा ही स्वादिष्ट मसाला डोसा बनाया करता था। गांव के सभी लोग और आने जाने वाले राहगीर भी धवल के मसाले डोसे को खाकर बहुत खुश हुआ करते थे। अरे धवल भाई, जरा एक मसाला डोसा तो देना। हाँ हाँ भाई, अभी लाया। धवल भाई, आपके मसाले डोसे की बात ही निराली है। कहीं भी चले जाओ, लेकिन आपके मसाले डोसे जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। हाँ भाई, सब भगवान की कृपा है। अपना काम खत्म करके शाम को धवल जब घर पहुंचता है तो उसकी बेटी उससे कहती है, पिताजी, आप रोज डोसा बनाते हो ना? आज मैंने भी आपके लिए डोसा बनाया है। अच्छा, क्या सच में मेरी बिटिया ने मेरे लिए डोसा बनाया है? तो ठीक है, जल्दी से डोसा लगा दो खाने के लिए। नीला जल्दी से अपने पिताजी के लिए डोसा लेकर आती है और धवल उसे खाकर कहता है, बेटी, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाया है। ये सब धवल की पत्नी सुनहरी खड़ी होकर देख रही थी। तभी वो धवल से कहती है, अजी, नीला के स्कूल में कुकिंग कंपटीशन है और नीला कह रही है कि वो अपने स्कूल की कुकिंग कंपटीशन में डोसा ही बनाएगी। माँ की बात सुनकर वेद पीछे से बोल पड़ा, माँ, मुझे पता है कि नीला दीदी कंपटीशन में सबसे पीछे आएंगी। पापा तो जबरदस्ती की तारीफ करते हैं। तू अपने काम से काम नहीं रख सकता क्या? तू देखना, बस तो मैं ही आऊंगी अपने स्कूल में। हाँ बेटी नीला, तुम जरूर फर्स्ट आओगी। धवल के पारिवारिक जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी डोसे की दुकान अच्छी खासी चल रही थी। परंतु एक दिन प्रीत गांव आया। कई सालों पहले प्रीत शहर चला गया था और वहीं शिफ्ट हो गया था। परंतु अब वो गांव वापस लौट आया था। धवल का एक दोस्त धवल के पास आया और बोला, धवल, तुमने सुना? प्रीत गांव में एक डोसे की दुकान खोलना चाहता है। नहीं रमन, मुझे तो तुम ही बता रहे हो, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रीत तो शहर में रहता था ना, तो उसे अचानक गांव में आकर डोसे की दुकान खोलने की क्या जरूरत पड़ गई? दरअसल प्रीत शहर में डोसा बेचा करता था और उसका काम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। गांव के कुछ लोगों ने प्रीत को बताया कि गांव में धवल के डोसे बहुत अच्छे बिकते हैं, इसीलिए यहाँ प्रीत डोसे की दुकान खोलने के लिए आया है। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हम दोनों मिलकर डोसे बेचेंगे। वो तो ठीक है धवल, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे डोसे की दुकान पर इससे फर्क पड़ेगा? डर किस बात का रमन, भगवान सबका भला करते हैं। और कुछ ही दिनों में प्रीत ने धवल के मसाला डोसा की दुकान के सामने एक ढाबा बना लिया और उसने शहर से अपने ढाबे के लिए नए नए बर्तन, नई लाइट और नए झूमर भी मंगवाए और अपने ढाबे के अंदर कुर्सी और टेबल लगाए। प्रीत का ढाबा काफी शानदार दिख रहा था। ये देखकर धवल अपने मन में सोचता है, प्रीत ने तो इतना शानदार ढाबा बनाया है, ऐसा ना हो कि सारे के सारे ग्राहक प्रीत के ढाबे पर ही जाएं और मेरे ढाबे पर कोई भी आना पसंद ना करे। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। धवल ऐसा सोच ही रहा था कि कुछ लोग धवल के ठेले पर मसाला डोसा खाने आए। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे अरे देखो, ये तो नई डोसे की दुकान खुली है लगता है। हाँ, और ये दुकान कितनी खूबसूरत है। जरूर यहाँ पर बहुत अच्छे डोसे मिलते होंगे। धवल उनकी बातें सुन रहा था। धवल जल्दी से बोला, अरे भैया, आप कहें तो आपको एक एक मसाला डोसा लगा दूं? नहीं नहीं धवल भाई, मत लगाओ। आज तो हम नए ढाबे पर ही मसाला डोसा खाएंगे। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब धीरे धीरे करके जितने लोग धवल के मसाले डोसे को खाने के लिए धवल की दुकान के पास आते हैं, तो उन्हें मसाले डोसे का ढाबा दिखाई देता है। तो सभी लोग उस नए ढाबे पर जाने लगते हैं। धवल के पास ना ही तो नए बर्तन थे और ना ही अच्छा ढाबा, इसीलिए ज्यादा स्वादिष्ट होने के बाद भी अब धवल के पास आकर मसाला डोसा कोई खाना पसंद नहीं करता, बल्कि सभी नए मसाले डोसे की दुकान पर जाकर मसाला डोसा खाते। इसीलिए अब धवल की बिक्री पूरी तरह रुक गई थी। उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं आ रहे थे। आज जब धवल घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, क्या बात है जी, आज भी आप खाली हाथ ही आ गए? मैंने सुबह ही तो आपको बताया था ना कि घर में राशन नहीं है। क्या करूं सुनहरी,
इतने स्वादिष्ट और अच्छे मसाले डोसे बनाने के बाद भी कोई भी मेरी दुकान पर मसाला डोसा खाना पसंद नहीं कर रहा है। सभी लोग प्रीत की दुकान पर मसाला डोसा खाने जा रहे हैं, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं रहते राशन लाने के लिए। हाँ, वो तो जाएंगे ही प्रीत की दुकान पर, क्योंकि उसकी दुकान पर सारी नई चीजें जो हैं और उसका ढाबा भी कितना अच्छा दिखता है। इसीलिए सब लोग हमारी दुकान को छोड़कर उसी के ढाबे की दुकान पर जाते हैं। परंतु हम हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई ये दोनों कैसे चलेंगे। धवल सुनहरी की बात सुनकर और भी चिंता में पड़ जाता है। अगले दिन धवल अपनी दुकान खोलता है और मसाले डोसे के रेट थोड़े कम कर देता है, ये सोचकर कि शायद इससे ग्राहक उसकी दुकान पर आएंगे। आइए भाई साहब, देखिए मैंने डोसे के रेट कम कर दिए हैं, लीजिए मेरे पास का शानदार डोसा खाइए। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो उस ढाबे पर ही जाऊंगा। सुना है उस ढाबे के बर्तन बहुत सुंदर हैं और झूमर तो और भी ज्यादा सुंदर है। मैं भी कुर्सी और टेबल पर बैठकर डोसा खाऊंगा, भले ही 2 रुपए ज्यादा देना पड़े तो क्या, लेकिन डोसा तो मैं वही खाऊंगा। इसी तरह धवल के डोसे की कीमत कम करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। लोग उसकी दुकान पर आ ही नहीं रहे थे। शाम हो चुकी थी और धवल के सारे डोसे का बैटर वैसे ही बच चुका था। धवल मन ही मन सोचता है, मेरे डोसे तो बिक ही नहीं रहे हैं, सारे के सारे वैसे के वैसे ही बचे हैं। कल तक तो ये सब खराब हो जाएंगे। ऐसा करता हूँ कि घर जाते समय रास्ते में जो झोपड़ियाँ हैं वहाँ के बच्चों को अपने डोसे खिला देता हूँ, कम से कम वो मुझे दुआएं तो देंगे। यही सोचकर धवल ने सारे डोसे बनाए और उन्हें छोटी छोटी थैलियों में भरा और उन्हें लेकर गरीब बच्चों को खिलाने के लिए चल पड़ा। उस बस्ती में पहुंचा जहां गरीब बच्चे रहा करते थे। उसने सभी बच्चों को आवाज लगाई, अरे बच्चों, आ जाओ सबके सब, मैं आपके लिए मसाला डोसा लाया हूँ। जल्दी से जल्दी आ जाओ और अपने अपने हिस्से का मसाला डोसा ले जाओ। सभी बच्चे दौड़कर आए और धवल के हाथ से थैलियां ले ली और मसाला डोसा खाने लगे। ये देखकर धवल बहुत खुश। वहीं पर पीछे पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। वो ये सब कुछ देख रहे थे। साधु धवल को गरीब बच्चों को डोसा बांटते हुए देखकर खुश हो रहे थे। धवल घर चला गया। अगले दिन भी धवल अपने डोसे की दुकान पर आया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई भी ग्राहक धवल की दुकान पर नहीं आ रहे थे। शाम हो चुकी थी। धवल ने सोचा कि क्यों ना मैं इन डोसों को वापस उन गरीब बच्चों को बांट दूं। और फिर उसने ऐसा ही किया। वो थैलियों में डोसे भरकर उस बस्ती की तरफ निकल पड़ा और फिर आवाज देकर बच्चों में वो डोसे बांट दिए। साधु धवल को लगातार देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ जैसे कि धवल बहुत उदास है। तब साधु ने धवल को आवाज दी, पुत्र यहाँ आओ मेरे पास। धवल ने मुड़कर देखा तो साधु उसे बुला रहे थे। धवल उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। साधु महाराज बोले, पुत्र, तुम बड़े ही परेशान दिखाई दे रहे हो और साथ ही मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम रोज बच्चों को ऐसे डोसे क्यों बांटते हो। क्या तुम बहुत अमीर व्यक्ति हो? देख कर तो नहीं लगता, तो फिर ऐसा क्यों करते हो? धवल साधु महात्मा की बात सुनकर और भी उदास हो गया और उन्हें सारी कहानी सुना दी। ये सब सुनकर साधु महाराज कहते हैं, ठीक है धवल, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर साधु महाराज धवल को एक मसाला देते हुए कहते हैं, ये जादुई मसाला है, अपने मसाले डोसे में कल इसे डालना, फिर देखना। धवल मसाला लेकर घर आ जाता है। अगले दिन से धवल जब मसाले डोसे का पेस्ट बनाता है तो उसमें वो मसाला डाल देता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग मसाला डोसा खाने ढाबे की तरफ जा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे देख रहे हो, धवल की दुकान से मसाले डोसे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हमें तो धवल की दुकान पर ही मसाला डोसा खाना चाहिए। चलो चलो। वो लोग धवल की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, अरे धवल, जरा मसाला डोसा हमारे लिए भी लगा देना। धवल उन लोगों के लिए मसाला डोसा लगाता है। फिर एक एक करके सभी ग्राहक धवल की मसाले डोसे की खुशबू से उधर आने लगते हैं और धवल की दुकान पर भीड़ लग जाती है। ये देखकर प्रीत को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे
अचानक ऐसा कैसे हो गया कि सभी ग्राहक मेरे ढाबे पर ना आकर धवल की दुकान पर जा रहे हैं? प्रीत दो आदमियों को बुलवाकर उन्हें कुछ पैसे देकर धवल की दुकान तोड़ने के लिए कहता है। शाम होते ही वो आदमी धवल की दुकान को तोड़ने के लिए उसके पास जाते हैं, परंतु धवल के डोसे की खुशबू को सूंघकर वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और दुकान तोड़ने की बजाय धवल की दुकान से मसाला डोसा खाकर वापस आते हैं और फिर प्रीत से कहते हैं, प्रीत भैया, हम उसकी दुकान नहीं तोड़ पाएंगे। धवल की मसाले डोसे की खुशबू से तो सारा गांव ही खिंचा आ रहा है। जरूर उसके मसाले डोसे में कोई जादुई ताकत है।